इस आदेश के खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी के ऊपर एफआईआर कर दे। कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से ही ये संभव हो सकता है। ये बात ठीक है, आंदोलन होते हैं, आंदोलन होने भी चाहिए, हम उनका समर्थन करते हैं, लेकिन आंदोलनों को दबा दिया जाता है इस मुल्क के अंदर। तो जो आप बात कह रहे हैं ना, एफआईआर होना, लोगों को धमकाना, डराना, है ना, यह हमेशा होता रहा है और आज भी हो रहा है। तो डरना नहीं है, जो डर गया तो मर गया। हिंदू धर्म जो गैर बराबरी पर आधारित है, वह धर्म जो इंसान को इंसान ही नहीं समझता है, अस्पर्श समझता है, छुआछूत करता है, भेदभाव करता है, और अब तो वर्तमान जो इवेंट सरकार है वह दूसरे तरीके से उसको लागू करने का कह रहे हैं कि भाई जिसका जो अपना पैसा है, अपना पैसा करिए ना, आप नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हो? हैं? आप भाई शिल्पकार हो तो आप शिल्पकार का काम करिए, आप चमार हो तो जूते गांठने का काम करिए, आप सफाई समाज से हो तो आप सफाई करिए। तो यह इस तरह की व्यवस्था को दोबारा लाना चाह रहे हैं, शब्दों का सिर्फ फेर फेर है। तो इसलिए हिंदू धर्म गैर बराबरी पर आधारित है, भगवान बुद्ध का धर्म मानवतावादी है। इस देश के जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनको हिंदू गिना जा रहा है और हिंदू लॉ उन पर अप्लाई होता है। तो हिंदू लॉ अप्लाई होने की वजह से क्या है, यह लोगों का अपना कोई अलग कानून नहीं है। और हमने यही कोर्ट से डिमांड किया है कि बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ इनेक्ट होना चाहिए, जिससे कि बुद्धिस्टों को अपने अधिकार मिले। बुद्धिज्म जो है यह इंटरनेशनल धर्म है, जो दूसरे देश के बुद्धिस्ट हैं वो हिंदू लॉ से गवर्न नहीं होते हैं। यहाँ पर जो है यह गैर कानूनी तरीके से इनको हिंदू कहा गया है। तो जितने जो एक्ट हैं जहाँ पर डिफाइन किया गया है कि बुद्धिस्ट जो है वो हिंदू है, वह सारे के सारे कानून निरस्त होने चाहिए। आप बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ में किन अधिकारों को शामिल करवाना चाहते हैं? क्या कौन से अधिकार हैं वो? देखिए, हिंदू होने से अलग बना देंगे। बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ का मतलब यह है कि बुद्धिस्टों का अपना मैरिज एक्ट होगा, बुद्धिस्टों की अपनी एक अलग उनके संस्कार होंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि हिंदू धर्म में जब शादी विवाह होता है तो उनको जो है उसके सप्तपदी करते हैं, लेकिन बुद्धिस्टों का संस्कार अलग है शादी ब्याह कराने का। तो वो सब चीज़ मिलेगा, बुद्धिस्टों को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। तो कानूनी मान्यता दिलाने के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई बुद्धिस्टों का अपना पर्सनल लॉ होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने तो नहीं मांग की बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ की। देखिए, बाबा साहब ने बुद्धिज्म को अपनाया 14 अक्टूबर 1956 को, और बाबा साहब ने ये बात कही थी कि भाई ये मेरे बस में नहीं है कि मैं हिंदू पैदा हुआ लेकिन मैं मरूंगा नहीं हिंदू, और उन्होंने इस बात को साबित किया। और बाबा साहब ने जो है ही अपने जो डिबेट हुई उसमें ये बात बहुत क्लियर कही है, और डिबेट को मैंने कोर्ट के अंदर सामने पेश किया है कि यहाँ पर कहीं भी जो है ये नहीं कहा गया है कि बुद्धिस्ट जो हैं वो हिंदू लॉ से गवर्न होंगे, कहीं भी डिबेट के अंदर नहीं है। लेकिन जब ये बाबा साहब का देहांत हो जाता है 1956 में, उसी दौरान उस समय बाबा साहब बीमार भी चल रहे थे। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आया, इसके बाद जब है 1956 में ये सारे एक्ट बने। तो बाबा साहब उस समय इसलिए इस काम को नहीं कर पाए। अगर बाबा साहब जिंदा रहते तो निश्चित तौर पर जो है बुद्धिस्टों का यहाँ पर अलग कानून बन गया होता। लेकिन सर, हिंदू धर्म में क्या समस्या है? आपको हिंदू धर्म के अधिकारों से क्या समस्या है? बौद्धों में, भारत में बौद्धों की जो जाति है वो माइनॉरिटी में आती है, तो आपको हिंदू धर्म में रहकर क्या समस्या है उसमें? हिंदू धर्म में आप बताइए, हिंदू धर्म जो गैर बराबरी पर आधारित है, वह धर्म जो इंसान को इंसान ही नहीं समझता है, अस्पर्श समझता है, छुआछूत करता है, भेदभाव करता है, और अब तो वर्तमान जो इवेंट सरकार है वह दूसरे तरीके से उसको लागू करने का कह रहे हैं कि भाई जिसका जो अपना पैसा है, अपना पैसा करिए ना, आप नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हो? हैं? आप भाई शिल्पकार हो तो आप शिल्पकार का काम करिए, आप चमार हो तो जूते गांठने का काम करिए, आप सफाई समाज से हो तो आप सफाई करिए। तो यह इस तरह की व्यवस्था को दोबारा लाना चाह रहे हैं, शब्दों का सिर्फ फेर फेर है। तो इसलिए हिंदू धर्म गैर बराबरी पर आधारित है, भगवान बुद्ध का धर्म मानवतावादी है, इंसानियत पर बेस्ड है, इसलिए बौद्ध धर्म का अलग कानून। लेकिन हिंदू धर्म में गौतम बुद्ध को विष्णु का नौवां अवतार बताया जाता है। देखिए, यह देश के अंदर हमेशा भ्रमित करने की साजिश रची जाती है। भगवान बुद्ध ने बहुत क्लियर कहा कि जो लॉजिकल है, तार्किक है, उसको मानना चाहिए। लेकिन यह लोग जो इस तरह का, क्योंकि हमारे देश में अशिक्षा बहुत है और वो एकदम उसका बात को
उसके पीछे लग जाते हैं कि नहीं ये बात कही बिल्कुल सच होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे सिद्ध करते हैं कि उनके वंशज थे? क्या उन्होंने देखा था उस समय जो ये बात करते हैं? उस समय वो थे पैदा? सब ये काल्पनिक बातें हैं। ये काल्पनिक बातें इस देश को भ्रमित करती हैं। ये एक भ्रमजाल है जिसमें इसको फंसा के रखा गया है। इस भ्रमजाल से बाहर निकालने के लिए ही हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में भी जो है बहुजन समाज पूरी तरह से बौद्ध धर्म को नहीं मानता। आज भी वो हिंदू होने का गर्व से नाम ले रहा है कि मैं हिंदू हूँ। तो आप ऐसे बौद्ध धर्म के जो आपकी मांग है उसको कैसे अपना पाएंगे जल्दी से? देखिए, हमने कहा कि आर्टिकल 25 में बहुत स्पष्ट कहा गया है, हर एक व्यक्ति को अपना धर्म अपनाने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। उसको प्रोपोगेट करने का हर एक को अधिकार है। अब चाहे आप हिंदू धर्म अपनाइए, कोई किसी को रोक नहीं रहा है। चाहे आप सिख धर्म अपनाइए, चाहे आप जैन धर्म अपनाइए, ये तो हर एक की अपनी व्यक्तिगत आजादी है, स्वतंत्रता है। लेकिन जहां तक बुद्धिस्टों का प्रश्न है, जो आपने बात कही, बुद्धिस्ट जो है इस देश के अंदर मेजॉरिटी रहा है, मेजॉरिटी था, लेकिन उसको हिंदू धर्म में गिन करके माइनॉरिटी कर दिया गया। जो भी आपने बात कही कि वो तो माइनॉरिटी है। 1992 में माइनॉरिटीज एक्ट पास हुआ, उसमें जो है बुद्धिस्टों को भी कहा गया कि ये माइनॉरिटीज हैं। लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जो कोई नहीं बताता है। उसमें कहा गया है बुद्धिस्ट रिलीजन, बुद्ध धर्म। इसी तरीके से जितने भी हिंदू जो एक्ट बुद्धिस्ट पे लागू होते हैं, वहां भी ये बात कही गई है, जो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं वो हिंदू धर्म में गिने जाएंगे। अरे जब आप एक तरफ तो कह रहे हो कि भाई बुद्धिस्ट रिलीजन है, आप पढ़िएगा उसको गौर से, शब्दों का सारा जाल है, वहां क्लियर लिख रहे हैं कि बुद्धिस्ट रिलीजन। अरे जब उनका रिलीजन अलग है तो फिर ये कानून क्यों लागू होगा भाई? ये बताइए ना, शब्दों के जालों में फंसा के रखा गया है। तो सर अब अगर सरकार ये कहे कि यूसीसी को लागू कर दिया जाए तो बौद्धों को समस्या है या कुछ, क्या समस्या है? क्यों इश्यू से लागू कर दिया जाए? जब पूरे अरे पूरे विश्व के अंदर तमाम धर्मों के लोग मानने वाले हैं, उसको कैसे किसी के ऊपर एक वो थोप सकते हो? ये तो पूरा का पूरा गैर कानूनी काम हो रहा है इस मुल्क में, इस देश के अंदर। भाई अगर देश के अंदर मुस्लिम भी है, सिख भी है, क्रिश्चियंस भी है, पारसीज भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, जैन्स भी हैं, तो आप उन सबके लिए एक कानून कैसे बना सकते हो? हर एक व्यक्ति अपने धर्म के हिसाब से उसकी मान्यता है, उसके संस्कार होते हैं, उसके सारे जो भी कल्चर्स, रिचुअल्स, सेरेमनीज हर एक की अलग अलग है, और आप एक कानून बना करके सब पे अपना कानून थोपना चाहते हैं। तो ये यूसीसी जो ला रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़ी साजिश है इस देश के अंदर। इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ना इसमें कोई चर्चा की जरूरत है। ये तो जो लोग इस देश में क्यों हो रहा है यूसीसी की बात, पहले आपने कभी सुनी थी? नहीं सुनी थी। ये इसलिए हो रहा है कि इस देश के जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो जागरूक हो गए हैं, वो अपने लिए हक मांगने लगे हैं, तो आज वो यूसीसी की बात कर रहे हैं। भाई संविधान तो, देश तो आजाद 1947 में हो गया, तब यूसीसी की बात क्यों नहीं कर दी थी? ये सारा का सारा जाल है, वोटों का जाल है, राजनीति का जाल है, और राजनीति के उसमें जाल में फंसा के रखा गया है। लेकिन वर्तमान सरकार आपको माइनॉरिटीज में गिनती है, तो उसको नहीं लगता कि आपको बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ की जरूरत है, तो आप क्यों मांग कर रहे हैं? अरे वो एक्ट ही अपने आप में कहता है बुद्धिस्ट रिलीजन। जब बुद्धिस्ट रिलीजन अलग है, हमारे सारे रिचुअल्स अलग हैं, सेरेमनीज अलग हैं, कस्टम्स अलग हैं, तो हम उस एक्ट के द्वारा क्यों गवर्न हो? आप ये बताइए। लेकिन आपका बौद्ध समाज जो है अभी तक जागरूक नहीं है। आपने देखा बोध गया में क्या हुआ, आपने देखा लगातार बौद्धों पर अपनी आवाज उठाने पर आपके, जैसे आपने मांग की है बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ की, इसके खिलाफ भी आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है, शोषण हो रहा है अभी बुद्धिस्टों पर, इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, जो आपने बात कही, यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस आदेश के खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी के ऊपर एफआईआर कर दे। पहली बात आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है लॉ कमीशन को। दूसरा, जो आपने बीटी एक्ट की बात की कि वहां पर इस तरह से हुआ बोध गया में, सुनील बौद्ध जी ने अभी बहुत स्पष्ट कहा कि हम कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से ही ये संभव हो सकता है। ये बात ठीक है, आंदोलन होते हैं, आंदोलन होने भी चाहिए, हम उनका समर्थन करते हैं, लेकिन आंदोलनों को दबा दिया जाता है इस मुल्क के अंदर। तो जो आप बात कह रहे हैं ना, एफआईआर होना, लोगों को धमकाना, डराना, है ना, यह हमेशा होता रहा है और आज भी हो रहा है। तो डरना नहीं है, जो डर गया तो मर गया। यह मांग आपकी कई सालों से है, आपको अभी तक सफलता क्यों नहीं मिली? सफलता का कारण बताता हूं। पहले
लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा, 21st लॉ कमीशन, हमारे पास कोई मेंबर नहीं है, हमारे पास कोई चेयरमैन नहीं है, और कई वर्षों तक लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का न चेयरमैन रहा न कोई मेंबर रहा, वहां कोई काम, कोई डिसीजन लेने वाला नहीं है। ये लॉ कमीशन ने हमको लिख करके दिया है। इसके बाद 22nd लॉ कमीशन आया, उन्होंने कहा कि भाई इस पर यूसीसी पे चर्चा कर रहे हैं, और उन्होंने भी ये बात कही कि अभी भी हमारे पास जो है फुल फ्लेज चेयरमैन नहीं है। अब 23rd लॉ कमीशन बना है, अब उसका चेयरमैन बना है, अब उसके मेंबर बने हैं। तो जो 23rd लॉ कमीशन है उसको अब आदेश दिया गया है कि आप इसको काम करिए। तो वो लोग हमेशा कभी ये कह करके कि भाई हमारे पास मेंबर नहीं है, चेयरमैन नहीं है, कोई डिसीजन लेने वाला नहीं है। तो हमें एक बात बताए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कि अगर आपके पास कोई मेंबर नहीं था, कोई चेयरमैन नहीं था, तो जो लॉ कमीशन इतनी वर्षों तक वहां पर जो काम कर रहा उस टेन्योर में, और भारत सरकार को बना बना करके तो तमाम प्रपोजल एक्ट देता है, वो कौन देता था? जिन पर सरकार जो है पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाती है। यह लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का काम है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया सारा का सारा एक प्रपोजल बनाता है, एक एक्ट बनाता है जो भारत सरकार को देता है, और भारत सरकार उसको फिर जो है पार्लियामेंट में पास कराती है। तो जब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई चेयरमैन ही नहीं था, कोई मेंबर नहीं था, तो वो सारे के सारे और चीजें कैसे बना बना के सरकार को देते रहे, और जब शेड्यूल बुद्धिस्ट की बात आती है तो इस तरह से गुमराह कर देते हैं।